को ध्यान से समझिएगा। आप जानते हैं लव जिहाद का टर्म सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ? सबसे पहले लव जिहाद का टर्म कहां इस्तेमाल हुआ? केरल में। लव जिहाद का मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? ये कह रहे हैं ना बीजेपी आरएसएस वाले हैं इस फिल्म के पीछे। सबसे पहले लव जिहाद का मुद्दा किसने उठाया? 2010 में केरल की लेफ्ट सरकार के मुख्यमंत्री बीएस अच्युतानंदन ने, उन्होंने कहा था कि केरल की डेमोग्राफी बदलने के लिए ना लव जिहाद की साजिश हो रही है। लेफ्ट लव जिहाद का आरोप मुस्लिम युवकों पर किसने लगाया? हिंदुओं ने। सबसे पहले हिंदुओं ने लगाया, आरएसएस ने लगाया। केरल के कैथोलिक चर्च जिसने कहा कि ईसाई बेटियों को लव जिहाद के जरिए सीरिया भेजा जा रहा है। लेकिन कहने को कुछ भी कहा जा सकता है साहब, लव जिहाद का प्रोपेगेंडा बीजेपी, आरएसएस और हिंदुवादी संगठन फैला रहे हैं। लव जिहाद को मुसलमानों के खिलाफ हथियार बना जा रहा है। जबकि अब जो कुछ आंकड़े मैं आपको बताऊंगा ना, उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये थोड़े अनकंफर्टेबल करने वाले कुछ फैक्ट्स हैं जो कुछ लोगों को बुरा लगेंगे। मेरे को लगा उसी से शुरू करनी चाहिए आज की बात। साल 2014 झारखंड की तारा सहदेव, नेशनल लेवल की शूटर तारा सहदेव, उसमें क्या हुआ? रकीबुल बना रंजीत, मोहम्मद रकीबुल बना रंजीत, नेशनल लेवल शूटर तारा सहदेव को फंसाया। इसमें रकीबुल की अम्मी ने भी साथ दिया। रांची की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2023 उम्र कैद की सजा दी। कोर्ट ने माना पहचान छिपाकर शादी की। लव जिहाद ने एक नेशनल लेवल की शूटर का करियर बर्बाद कर दिया। ठीक, ये मैंने एक की बात की है, जो रकीबुल जो है, जो रंजीत बना था। आगे बढ़िए 2022 वाले मामले में अरमान बनकर एक नाबालिग बच्ची का धर्मांतरण कराने वाला मोहम्मद अफजल बना अरमान। ये सब कोर्ट में है, ये सब एफआईआर हैं, कोर्ट में मामले हैं जिसमें सजा हुई है, कन्विक्शन हुआ है। मैं उसकी बात कर रहा हूं सिर्फ। अरमान बना अफजल। लव जिहाद के कानून के तहत ये पहली सजा हुई थी। पहली सजा जब अफजल अरमान बना, नाबालिग बच्ची का पिता कोर्ट में पहुंचा, बच्ची 2 दिन से मिल नहीं रही है, पता लगा वो कन्वर्जन रैकेट में था। कोर्ट ने माना, उसने कन्वर्ट करने को कहा, लड़की नहीं मानी तो उसे जान से मारने की बात कही। 5 साल की सजा सुनाई है, 5 साल की। ये 2021-22 की मैं बात कर रहा हूं। आगे बढ़िए बरेली 2024 आनंद बनकर हिंदू बेटियों को टारगेट करने वाले मोहम्मद आलिम, यहां आलिम बना आनंद। ये लोग नाम बड़ा राइम करते हैं। मतलब जैसे क्या होता है कि कोई परवेज है वो प्रवीण बनेगा, कोई परवेज है वो प्रवीण बनेगा, वो आलिम आनंद बनेगा, रकीबुल रंजीत बनेगा। नाम बड़ा दिमाग लाते हैं ये लोग। और आप सोचिए, ये लोग जब नाम बदलते हैं उस चीज का ध्यान रखते हैं कि पकड़ में ना आए। इसको भी सजा हुई 2024 में ही। राकेश कुमार बनकर एक बच्ची को कन्वर्ट करने वाले ये मोहम्मद अब्दुल मुबीन को 12 साल की सजा हुई। 12 साल की। लिस्ट तो बहुत लंबी है, पूरा टाइम ही निकल जाएगा, पूरा शो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। प्रयागराज केस जून 2022, मोहम्मद शमी सुरेश बना, कोर्ट ने माना, पहचान छिपाई, बेल रिजेक्ट हुई। कई ऐसे केसेस हैं। एक केस है जिसमें SC/ST समुदाय की बच्ची को फंसाया था और वो भी मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने माना कि हां ये बच्ची को फंसाया गया। मैं कह रहा हूं, ये इसको जानते हैं, ये तो जल्लाद छांगुर। देश भर में ऐसे कई केस है। किसी अब्दुल ने अमर बनकर हिंदू बेटियों को धोखा दिया। छांगुर, जल्लाद जैसे कई लोग हैं जो हिंदू बेटियों के रेट कार्ड बना रहे थे कि ब्राह्मण लड़की लेकर आओगे 10,000 मिलेंगे। एक बड़ा रैकेट चल रहा था। कुछ दिनों पहले यूपी के बस्ती, ये बस्ती वाला तो साहब मैं हिल गया। 300-350 बच्चियों को फंसाया इस असफरुल हक ने। ये इनका नेता है जो बीच में खड़ा हुआ है, असफरुल हक। ये प्रिंस बना था। इसने 300 से ज्यादा हिंदू बच्चियों को फंसाया। इसके रैकेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी लिंक पकड़े गए। ये देश विदेश तक देह व्यापार। ये मैं कह रहा हूं, मैं बताता रहूंगा, टाइम निकल जाएगा। आप बता रहा हूं, ये लव जिहाद को ना मानना पड़ेगा। हाँ होता है, बात खत्म। ये बीमारी है तभी तो इलाज होगा। बीमारी है, ये वायरस है तभी तो वैक्सीन आएगी। कल जब से क्या हुआ है कि एक ट्रेलर आ गया, ये वाला ट्रेलर लॉन्च हो गया है। विपुल शाह और कामाख्या नारायण सिंह डायरेक्टर हैं। विपुल शाह जो है, अमृतलाल शाह, वो इस फिल्म के प्रोड्यूसर, फिल्म डायरेक्टर है। वो भी उनकी मूवी है। ये केरल स्टोरी 1 भी आई थी, अब 2 आ गई है। ट्रेलर लॉन्च हो गया है। अब इकोसिस्टम भन्नाया हुआ है। फिल्म जिहादियों के खिलाफ है, लेकिन परेशानी कुछ और लोगों को हो रही है। रिलीज से पहले फिल्म का विरोध शुरू हो गया है कि ये जो है मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गंगा जमनी तहजीब में साइनाइड वाला जहर घोलने के लिए ये सब चल रहा है। बेटी बचाने के नाम पर कम्युनल प्रोपेगेंडा हो रहा है।
समाजवादी पार्टी की ओर से मांग हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस फिल्म के खिलाफ सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले, क्योंकि इस फिल्म में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक नफरत परोसी जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा, 3 केस स्टडीज हैं इस मूवी में, उसमें दिखाया गया कि कैसे हिंदू बच्चियों को फंसाया गया, और वही केस स्टडी है, फैक्ट्स पर बेस्ड है। ये कह रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ डर फैला। एक तो लव जिहाद को मुसलमानों से नहीं जोड़ना चाहिए, मैं किसी धर्म से मत जोड़िए, ये क्राइम का मामला है, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, इसको भी ध्यान से समझिए, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है। इसमें हालांकि कहा गया कि ट्रेलर में 25 साल में भारत इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन भी कह रही है कि इस्लाम के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए कश्मीर फाइल से लेकर उदयपुर फाइल और साबरमती रिपोर्ट से लेकर धुरंधर और केरल स्टोरी जैसे फिल्में बनाई जाती है। बस मैं कुछ बयान सुनाऊंगा आपको, उससे पहले एक चीज यहां पर कहना बहुत जरूरी, मतलब ये क्या होता है, साबरमती रिपोर्ट बनती है तो एंटी मुस्लिम, कश्मीर पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, उदयपुर वो गला काट कट्टरता पर फिल्म बने वो एंटी मुस्लिम, बंगाल फाइल है तो एंटी मुस्लिम, घुसपैठियों पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, आतंकवाद पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, पाकिस्तान पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, लव जिहाद पर पिक्चर बने तो एंटी मुस्लिम, फिल्म एंटी मुस्लिम, फिल्म पिक्चर मुस्लिम विरोधी है, ये लोग अभिव्यक्ति के विरोधी हैं। डिबेट करेंगे, पहले बयानों को सुनिए, आप कौन क्या कह रहा है। एक प्री प्लान षड्यंत्र है जो एक लंबे समय से चल रहा है, और उस पर इस प्रकार का चलचित्र अर्थात सिनेमा बनना, मैं समझता हूं कि शायद लोगों के सामने वास्तविकता आ पाए। उसमें जो सीन दिखाए गए वो सब काल्पनिक हैं। इस्लाम में ना तो जबरदस्ती किसी से निकाह जायज है, ना जबरदस्ती किसी का धर्मांतरण जायज है, और ना ही जान देना जान लेना इस्लाम में बिना किसी वजह के जायज है।